आइए बात करते हैं हम अर्थशास्त्र एक परिचय के रूप में। अर्थशास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स शब्द आया कहाँ से, इसकी हम बात करते हैं। अगर जो इकोनॉमिक्स शब्द की बात करें तो देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम कौटिल्य था। उन्होंने सर्वप्रथम अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। इसकी रचना करते हैं, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना करते हैं। यह राजनीति पर शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ होता है। इसमें गृह प्रबंधन, संबंधी विचार भी प्रस्तुत करते हैं। यदि हम यूनान की बात करें तो यूनान में एक विचारक हुआ करते थे जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम? एरिस्टोटल या अरस्तु। अरस्तु एक पुस्तक लिखते हैं इकोनॉमिका। इकोनॉमिका यह पुस्तक गृह प्रबंधन पर लिखा गया ग्रंथ होता है। होता है। आगे चलकर हम बात करते हैं तो आते हैं वणिकवादी, सॉरी पहले आते हैं प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी आते हैं तो यह कृषि पर ज्यादा ध्यान देते हैं और यह मानते हैं कि जो संपत्ति है वह एक विष के समान है। आगे चलकर जब वणिकवादी जब आते हैं तो इनका एकमात्र कार्य होता है सोना जुटाना, और यह आयात निर्यात के माध्यम से सोने का संग्रह करते हैं। संग्रह करते हैं। आगे चलकर 1776 में, कब? 1776 में एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम होता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ यह एक पुस्तक लिखते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर्स वेल्थ ऑफ नेशन लिखते हैं। इसके अंतर्गत पहले के जितने भी विचार हुआ करते थे इधर उधर थे, उसको वह क्रमबद्ध करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं और वेल्थ ऑफ नेशंस में इसको संकलित करते हैं। इसलिए इनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। आगे चलकर इसकी परिभाषा दी जाती है। परिभाषा की बात करते हैं।
परिभाषा की बात करते हैं। अब आते हैं प्रोफेसर पिंस महोदय। प्रोफेसर कौन आते हैं? पिंस महोदय आते हैं और यह कहते हैं कि राज्य अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट डाला है। राज्य अर्थशास्त्र ने अपनी परिभाषा से गला घोट डाला है। डाला है। इसी पर ज्यूथन कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है। कौन कहते हैं? ज्यूथन। हम लिखते हैं कि अर्थशास्त्र एक अपूर्ण विज्ञान है। इसको निश्चित सीमा के भीतर रखना अत्यंत कठिन है। आगे चलकर इनकी परिभाषाओं को, अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं होती हैं, तो उसको 4 भागों में बांटा जाता है। पहला, धन संबंधी। परिभाषा इसमें देखने को मिलते हैं एडम स्मिथ, जेबीसी, रिकार्डो, मिल इत्यादि। अगली परिभाषाओं की बात करें तो नियोक्लासिकल परिभाषाएं आती हैं और यह मानव कल्याण से संबंधित होती हैं। भी होती हैं। इसको देने का श्रेय मार्शल और पीगू को जाता है। आगे हम परिभाषाओं की बात करें तो सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं आती हैं। सीमितता या दुर्लभता संबंधी परिभाषा आती है। संबंधी परिभाषाएं आती हैं। इसके प्रतिपादक लॉर्ड रॉबिन्सन माने जाते हैं। रॉबिन्सन माने जाते हैं। अगली परिभाषाओं की यदि हम बात करें तो अगली परिभाषा जो आती है, आवश्यकता
विहीनता। संबंधी परिभाषा आती है। इसको देने का श्रेय जे.के. मेहता को जाता है प्रोफेसर। जे.के. मेहता को जाता है।